नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आज 9वीं क्लास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर था और आज के इस पेपर में जो वो सेक्शन ए में यहाँ पर 16 क्वेश्चन जो वो 1 मार्क्स के आए हुए थे। यानी सेक्शन ए जो वो 16 नंबर का था। जैसे बाकी क्वेश्चन पेपर आपको 16 नंबर के आ रहे हैं, एमसीक्यू के 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर 9वीं क्लास का पेपर भी आया हुआ था। तो दोस्तों आपको जो है वो मैं इस वीडियो में सेक्शन ए के इन सभी 16 क्वेश्चन की आंसर की जो वो बताने जा रहा हूँ। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी सवाल है या कोई डाउट है तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट की आंसर की चाहिए होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो दोस्तों ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड होना था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर जो है वो गोल्ड यानी सोना होना था। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों Na जो वो राइट आंसर था, यानी ए जो वो स्मॉल। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पर क्लोरीन आयन है दोस्तों, यहाँ पर एनाइन लगा हुआ है, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनाइन लगने से यहाँ पर इसके पास जो वो दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के हो गए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों 288, यानी लास्ट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो है वो बी होना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों डीएनए और प्रोटीन। रक्त एक प्रकार का, तो यहाँ पर संयोजी ऊतक है दोस्तों रक्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य में मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशियों यानी मसल्स को बोन के साथ जोड़ने वाला टिश्यू ऊतक जो वो कौन है, तो इसका राइट आंसर जो वो दोस्तों यहाँ पर कंडरा है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो वो दोस्तों इसका राइट आंसर जड़त्व यानी इनर्शिया होना था। दाव की एसआई इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों पास्कल होना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि सबसे तेज गति से कहाँ चलती है, तो दोस्तों ध्वनि जो है वो सॉलिड जो मीडियम रहता है, ठोस जो एक तरह का मीडियम रहता है दोस्तों, वहाँ पर जो वो ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो यहाँ पर आपका स्टील जो वो सही आंसर होना था। उसके बाद है, खाद का मुख्य घटक है, तो खाद का दोस्तों मुख्य घटक है कार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन के, तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि मिश्र धातु धातुओं का एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अभिकथन कारण दिया हुआ इसका, मिश्र धातुओं को भौतिक विधियों द्वारा उनके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि अलग जो वो नहीं किया जा सकता। इसलिए 13th क्वेश्चन का राइट आंसर जो वो दोस्तों आपका ऑप्शन ए होना था, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थायी ऊतक परिपक्व कोशिकाओं से बना होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, स्थायी ऊतक जो परिपक्व कोशिकाओं से बना होता है। और रीजन इसमें कारण दिया हुआ है, विभाज्योतक ऊतक सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक समूह है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका आंसर जो वो दोस्तों यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इसमें दिया कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर असर्शन एंड रीजन जो वो दोस्तों इसकी दोनों सही है, लेकिन आर जो वो ए का सही तरीके से जो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, पृथ्वी द्वारा लगाया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और रीजन जो है वो अभिकथन यानी जो आपका असर्शन होती है इसका सही तरीके से जो वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर जो वो दोस्तों ऑप्शन ए ही होगा, यानी बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन है। माफ़ करना, मैंने आपको शुरू में जो वो 16 क्वेश्चन बताए हुए, तो ये 15 क्वेश्चन आए हुए थे, इसके आंसर मैंने आपको दोस्तों बता दी है, इनके आंसर जो वो कुछ इस तरह से होने थे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी सेक्शन के क्वेश्चन जो वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से थे हैं, आप जो वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये बहुत आसान जो वो पेपर आया हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।